Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is route of drug administration. जनरल फार्मेकोलॉजी सीरीज चल रही थी, इसके अंदर आज ये नया टॉपिक है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर अपने कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो मेन रूट होते हैं गाइस। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मान लो ये एक ह्यूमन है, ठीक है। इस ह्यूमन के अंदर हम ड्रग देंगे, तो ड्रग कौन से रूट से दे रहे हैं? ओरली दे रहे हैं, या फिर हम इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं, या फिर रेक्टली दे रहे हैं, ठीक है। तो उस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से हो रहा है, उसको ही हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दो तरह के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। एक होता है लोकल, मतलब जैसे लोकल मतलब जैसे आपके हाथ पे कुछ वाउंड हो गया, मतलब हाथ पे वाउंड हो गया, तो आपने ऑइंटमेंट लगा ली, क्रीम लगा ली, तो वो इन्फेक्शन, वो वाउंड वहां से क्लियर हो गया, ठीक है, क्रीम लगाने के बाद में या फिर कोई भी ऑइंटमेंट लगाने के बाद में, ठीक है। तो वो हमने क्या लगाया? लोकल लगाया, लोकली हमने सही किया डिजीज को, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा कुछ वाउंड हो गया, तो वो वाउंड लोकली सही नहीं हो रहा, लोकली जो ड्रग्स हैं या फिर जो क्रीम्स हैं वहां से सही नहीं हो रहा, तो हम उसको सही करने के लिए हम कभी कभी इंजेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक। तो वो दो रूट हो गई ड्रग की। एक हम लोकली हम कर रहे हैं, लोकली हम लगा रहे हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टमिक, मतलब कोई भी ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन में डालेंगे, किसी भी ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन में डालेंगे एंड देन वो ड्रग उस जो डिजीज हो रही है या फिर जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेगा, ठीक। सिस्टमिक मतलब ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जाएगी, ठीक, क्लियर। दो मेन रूट हो गए, एक होता है लोकल रूट, एक होता है सिस्टमिक रूट। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट, ठीक। अब देखो ये एक ह्यूमन है गाइस। अब बहुत सारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ओरली दे सकते हैं, या फिर हम इसे हाथ में इंजेक्शन, जो वीन्स हैं, आईवी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। देखो आईवी दे सकते हैं, वीन्स जो आपकी वीन्स हैं, ठीक है, ठीक है। इंटरडर्मल मतलब इंटरडर्मल भी दे सकते हैं। इंटरडर्मल मतलब स्किन, स्किन में देते हैं, आपकी जो स्किन है यहाँ पे दे दिए, ठीक है, इंटरडर्मल, ठीक, ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब जो टिश्यूज होते हैं आपके स्किन के, जो टिश्यू है वहां पे देते हैं, सबक्यूटेनियस, उसे सबक्यूटेनियस रूट बोलेंगे। इंट्रा आर्टेरियल मतलब क्या होता है? इंट्रा आर्टेरियल मतलब जो आर्टरीज है, वीन आर्टरीज है, उनमें डायरेक्ट, जैसे कोरोनरी आर्टरी होगी, ठीक है, उनमें डायरेक्ट हम ड्रग इंजेक्ट कर देंगे, ठीक। इंट्रामस्कुलर मतलब जो मसल्स हैं आपकी, देखो ये मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जो आर्टिकुलर है, आर्टिकल है, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर जो जॉइंट होता है वहां पे हमने दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया। तो बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे जो रूट्स हैं, हम किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट फॉलो करें, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर डिटरमाइनिंग सिलेक्शन ऑफ रूट, कि कौन से फैक्टर हैं जो हमें बताते हैं कि भाई आपको ये वाला रूट ही फॉलो करना है, ये वाला रूट फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं, ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है जैसे इमरजेंसी या फिर रूटीन कोज, इमरजेंसी या फिर रूटीन कोज आएगा, जैसे पेशेंट बहुत इमरजेंसी है कि पेशेंट को हम कुछ जल्दी से इफेक्ट करने वाले ड्रग दें, ठीक है। तो इमरजेंसी में गाइस ओरल देंगे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ऐसी ड्रग दें जो डायरेक्ट ब्लड में जाए और जो जल्दी से कर जाए, ठीक है। तो इमरजेंसी और रूटीन कोज में आईवी देते हैं हम, आईवी इंजेक्शन देते हैं, ठीक। अब देखो कंडीशन ऑफ पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट दे रहे हैं। जैसे हम कोई नॉर्मली कोई भी ड्रग देते हैं, ओरली दें, मान लो इस पेशेंट में ज़्यादा खतरनाक डिजीज नहीं है, इसमें ओरली हम कोई ड्रग देंगे, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट का इंजरी हो रखी है या माउथ में इंजरी है, तो वो पेशेंट ओरली ड्रग ले ही नहीं सकता, तो इस पेशेंट में हम आईवी देना पड़ेगा, ठीक है, आईएम कुछ भी और तरीके से देना पड़ेगा। तो कंडीशन ऑफ पेशेंट है वो भी डिपेंड करती है कि पेशेंट को किस रूट से हम ड्रग दें, ठीक। एज ऑफ पेशेंट, एज मतलब पेशेंट ज़्यादा यंग है या फिर ज़्यादा एज्ड है, तो उस हिसाब से भी हम रूट डिसाइड करेंगे कि पेशेंट की एज को देख के भी रूट डिसाइड होता है, ठीक है। पेशेंट किस एसोसिएटेड डिजीज से इन्फेक्टेड है, मतलब और भी कोई डिजीज हो रही है क्या पेशेंट के अंदर, कौन सी डिजीज है, उनको देख कर भी हम रूट डिसाइड करते हैं, ठीक। पेशेंट की चॉइस भी होती है कि भाई नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, कई पेशेंट रजिस्ट कर जाते हैं कि भाई मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं, डिपेंड करती है, क्लियर। डॉक्टर की भी चॉइस हो सकती है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग के रूट को डिफाइन करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं रूट्स की, ठीक है, रूट, ठीक है। एक होता है लोकल, लोकल मैंने बताया अभी। सिस्टमिक मतलब डायरेक्ट हम ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे कोई भी ड्रग को, क्लियर।
लोकल मतलब जैसे आपको कोई वाउंड हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्रीम लगा दी तो लोकल, ठीक। लोकल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे टॉपिकल। टॉपिकल मतलब स्किन पे आप कोई भी क्रीम्स लगा दी तो मेनली टॉपिकल ही होता है, ठीक। लोकल में इंट्रा आर्टेरियल भी आता है। इंट्रा आर्टेरियल मतलब डायरेक्ट आर्टरीज में हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं ड्रग को, ठीक है। इंट्रा आर्टेरियल गाइस, ये आपके इंट्रा आर्टेरियल जैसे कैरोटिड आर्टरी है वहां पे इंजेक्ट कर दिया। इंट्रा आर्टेरियल मैलिग्नेंसी में देते हैं, मैलिग्नेंसी कैंसर कीमोथेरेपी में देते हैं इंट्रा आर्टेरियल, ठीक है। इंट्राथिकल क्या होता है गाइस? इंट्राथिकल क्या होता है कि जो ये स्पाइनल कोड है हमारा, ये स्पाइनल कोड डायग्राम है। स्पाइनल कोड में हम सब आर्कनोइड स्पेस होता है, सब आर्कनोइड स्पेस में हम ड्रग देंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं इंट्राथिकल रूट। देखो ये इंजेक्शन जा रहा है, ये सब आर्कनोइड स्पेस में जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंट्राथिकल, ठीक है। क्या होता है? इंट्राथिकल होता है, क्लियर। अब इंट्रा आर्टिकुलर हमने देखा था, इंट्रा आर्टिकुलर जैसे जॉइंट है यहाँ पे दे दिया, उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। तो लोकल रूट में 4 आएंगी, ठीक है, 4 आएंगी। टॉपिकल स्किन में, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथिकल एंड इंट्रा आर्टिकुलर। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर। अब मेन चीजें होती है सिस्टमिक मतलब जो ड्रग है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी। कैसे? ठीक है, इसके 2 रूट हो सकते हैं, एंट्रल एंड देन पेरेंटल, ठीक है, एंट्रल एंड पेरेंटल। क्लियर? कैसे? इस एंट्रल रूट जो होता है उसमें 3 मोड्स हैं। एंट्रल रूट में 3 मोड से ये ड्रग जा सकती है। ओआरएस से आप याद कर सकते हैं, ओरली हम दे सकते हैं, रेक्टल दे सकते हैं एंड सबलिंगुअल दे सकते हैं, सबलिंगुअल। पेरेंटल रूट में क्या होता है, इसमें भी 3 मोड है। आईआईटी से याद कर सकते हो, आई मतलब इंजेक्शन के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू एंड ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू, ठीक है। सिस्टमिक मतलब कोई भी ऐसा मोड जो ड्रग को कहाँ भेजे? ब्लड के अंदर भेजे एंड देन जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करे। क्लियर? एंट्रल मतलब ओरली हम देंगे, देन रेक्टल, देन सबलिंगुअल। पेरेंटल में कौन आता है? इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल। सबसे पहले हम एंट्रल रूट की बात करते हैं। एंट्रल रूट की बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले हम बात करते हैं यहाँ की लोकल में टॉपिकल की। लोकल रूट, ठीक है, सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, ये हमने बता दिया। और एट द साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन रिक्वायर्ड, उस साइट पे जहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे वाउंड हो गया, कोई भी वाउंड हो गया, घाव हो गया, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम है वो रगड़ ली, ठीक है, ठीक, तो हमारा वाउंड सही हो गया। तो ये एक सिंपल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर? टॉपिकल मतलब अप्लाई टू द स्किन, बताया ना मैंने अभी, स्किन पे लगा लेंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे एट वेरियस साइट फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब जो टॉपिकल है मतलब स्किन पे लगा दिया। अब जैसे ओरल कैविटी में हम देंगे, ओरल कैविटी में हम दे सकते हैं ड्रग। ओरल कैविटी में मान लो आपके कैंडिडियासिस में क्या होता है? कैंडिडियासिस में आपके यहाँ पर जो होता है माउथ कैविटी के अंदर बहुत सारे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। तो कोट्रीमेजोल क्रीम होती है वो हम ओरल कैंडिडियासिस में, ओरल कैविटी में यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो टॉपिकली हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल है, हर्पीज लेबियलिस जब होता है तो वो आपके हर्पीज लेबियलिस जो होता है, हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन है, वो हो जाता है तो माउथ के अंदर बहुत सारे अल्सर्स बन जाते हैं। तो एसाइक्लोवीर का हम यहाँ पर आपका जेल लगा सकते हैं ओरल कैविटी के अंदर। तो ये किसका एग्जांपल है? टॉपिकल रूट के एग्जांपल। टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर लेप लगाना। क्लियर? सेकंड है, पहला हमने देखा टॉपिकल के अंदर ओरल कैविटी, ठीक है। अब टॉपिकल के अंदर जीआई ट्रैक्ट, जैसे कोई भी ड्रग है हम जीआई ट्रैक्ट के अंदर भेज दें उसको, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट के अंदर भेजेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं कराना हमें, एब्जॉर्प्शन कराते ही तो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमें ऐसी ड्रग भेजनी है जो एब्जॉर्ब नहीं हो, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो, तभी तो हम उससे वो बोल पाएंगे लोकल रूट, ठीक है। तो हम जैसे नियोमाइसिन भेजेंगे, ठीक है, जीआई टैबलेट के थ्रू लेंगे तो जीआई ट्रैक्ट में जैसे जाएगा नियोमाइसिन, देखो ये टैबलेट के रूप में लिया, ये स्टमक में गया, स्टमक में ये स्टरलाइजेशन ऑफ गट करेगा, सर्जरी से पहले। तो नियोमाइसिन हम दे देंगे, ठीक है, स्टरलाइजेशन कर दिया, ठीक। अब गाइस मान लो आई, और जैसे आपके आई आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम टॉपिकली हम आई ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, आई ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है, आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपका कान में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो ईयर ड्रॉप डालते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं गाइस? लोकली
जो लोकल रूट है, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लोकल रूट मतलब जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे ड्रग डालनी है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि भाई कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है तो हम यहाँ से टैबलेट लें या फिर इंजेक्शन लगाएं, ऐसा नहीं। जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पे ही टैबलेट लेनी है या फिर कोई भी वहाँ पे ही आपको ड्रग लगानी है, क्लियर। आई में हो रहा है तो आई ड्रॉप्स डालनी है, ईयर में हो रहा है तो ईयर ड्रॉप डालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिना में आपका वेजिनल कैंडिडियासिस हो गया, ठीक है, जो कैंडिडियासिस है फंगल इन्फेक्शन हो गया वेजिना के अंदर, तो हम वेजिनल क्रीम्स लगा सकते हैं या फिर टैबलेट्स ले सकते हैं, ठीक है, ठीक। वेजिनल टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। एंड यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया तो यूरेथ्रा में जेली लगा सकते हैं, जैसे लिग्नोकेन हो गया, क्लियर। तो ये लोकली जो रूट है उसके एग्जाम्पल्स हो गए, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोकली रूट में। पहला हमने देखा था टॉपिकल, ठीक है। सेकंड में हम देखें टॉपिकल मतलब स्किन, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल मतलब कोई भी जैसे आर्टरी है उसके अंदर हमने इन्फेक्शन, उसके अंदर हम ड्रग डाल दी। कोई भी आर्टरी जैसे कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर हमने डाल दिया, वर्टिब्रल आर्टरी है उसके अंदर हमने ड्रग डाल दी, ठीक है। तो आर्टरी और कैरोटिड आर्टरीज में क्यों डालते हैं किस कंडीशन में डालते हैं, जैसे आपकी कीमोथेरेपी ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, आपके यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर है तो वर्टिब्रल आर्टरीज में डाल देते हैं हम कोई भी ड्रग, ताकि एफिकेसी बढ़ जाए उस ड्रग की, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब चौथा है, ये तीसरा मेथड है, ठीक है। पहला मेथड हमने देखा टॉपिकल, लोकलाइज की बात हो रही है, लोकलाइज्ड में पहला हमने देखा टॉपिकल, दूसरा हमने देखा इंट्रा आर्टेरियल, तीसरा हमने देख रहे हैं ड्रग को डायरेक्टली डीप टिश्यू में डाल देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। डायरेक्टली डीप टिश्यू के अंदर डाल देंगे। मान लो जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट नी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक। तो हम वहां पर उस जॉइंट में ही इंजेक्शन लगा देंगे, उस जॉइंट में ही इंजेक्शन लगा देंगे गाइस, उस जॉइंट में ही हम इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। जैसे ये पर्सन है, इसके ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हो गए, लेग्स की डायग्राम है, ठीक है। तो इस जॉइंट्स के अंदर ही हम इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक। तो जहां पर हो रहा है दर्द हो रहा है वहां पे इंजेक्शन लगा दिया, तो ये क्या है, लोकली ड्रग हमने दी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो लोकल रूट हमारा खत्म हुआ। अब बात करते हैं सिस्टेमिक रूट की। सिस्टेमिक में हमने दो ओवरव्यू लिया था, तब हमने देखा था सिस्टेमिक में दो आते हैं, एंट्रल एंड पेरेंटल। एंट्रल में ओआरएस से याद कर सकते हैं, ओरल, रेक्टल एंड सबलिंगुअल, एंड पेरेंटल में आईआईटी से याद कर सकते हैं, इंजेक्शन देंगे, इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल रूट, क्लियर। अब एंट्रल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरली हम किसी ड्रग को देंगे, जैसे कोई भी टैबलेट होगी, कैप्सूल के फॉर्म में हम दे सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में ओरली देते हैं, ठीक है। क्या टैबलेट कब देते हैं, पैरासीटामोल हो गया, ठीक है। तो जैसे ओरली हम देंगे, ओरली ड्रग का क्या होएगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग कहाँ चल जाएगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मतलब ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ब्लड में अगर एब्जॉर्ब हुई देन ड्रग का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। समझ में आएगा। तो ओरली लिया, ओरली लेते ही जीआईटी में जाती है, तो जीआईटी में ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होएगा, क्लियर। देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चल जाएगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म होता है, ऐसे पूरी प्रोसेस चलती है। वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी बेसिक में बताया हुआ है, क्लियर। तो समझ में आ गई सारी चीजें ओरली, ठीक है। अब ओरली जो ड्रग देते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। जो सेफर होता है, ओरली देना सेफर होता है, ठीक है, चीपर भी होता है, ठीक है, चीपर, इंजेक्शन भी कितने महंगे आते हैं, क्लियर। पेनलेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेनलेस होता है भाई। कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब जैसे इंजेक्शन रिपीटेड लगाएंगे हम, तो आईवी इंजेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर वीन्स में दिक्कत हो जाएगी, वीन्स इन्फ्लेम कर जाती हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंट होता है रिपीटेड यूज के लिए ओरली, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन खुद ले सकते हैं, जबकि इंजेक्शन हम खुद नहीं लगा सकते। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो अनपैलेटेबल ड्रग्स के लिए हम ओरली यूज नहीं कर सकते। अनपैलेटेबल मतलब जो ड्रग टेस्ट में अच्छी नहीं हो तो हम ओरली नहीं दे सकते। अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स, जो ड्रग्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही हो, सब ओरली ड्रग लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा तो हम उससे ओरली नहीं दे सकते, ठीक, क्लियर। और ऐसी ड्रग जो ओरली लेंगे तो ऐसी ड्रग जो डिस्ट्रॉय हो जाती है डाइजेस्टिव जूसेस से, जैसे इंसुलिन है, वो डाइजेस्टिव जूसेस जो होती है हमारे, उनसे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसी ड्रग हम ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एक्शन कहाँ से शो करेंगे, क्लियर।
एंड कभी कभी अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ओरली ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि एस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, आपके जो एस्पिरेशन हो जाता है, इसलिए हम अनकोऑपरेटिव में नहीं देते। और पेशेंट के सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो भी हम ओरली नहीं देते। वॉमिटिंग हो रहा है तो बाहर निकल जाएगी, क्या मतलब है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखनी है, क्लियर। सेकंड एंट्रल रूट में क्या था पहले, ओआरएस ओरली हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं सबलिंगुअल में क्या होता है, जो भी म्यूकस बकल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर हम ड्रग को रख देते हैं, देखो यहाँ पर रख दिए, ठीक है। ड्रग को हम यहाँ पर रख देते हैं टंग के नीचे, ठीक है। तो ड्रग को हम टंग के नीचे जैसे ही रखेंगे गाइस, जो बक्कल म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, बक्कल म्यूकोसा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी और डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड में चली जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बाईपास सा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी ड्रग के एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन एंड बुप्रेनोर्फिन, क्लियर, ठीक। क्या एडवांटेज है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि बाईपास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द टैबलेट, जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो सकता है, हम बाहर फेंक दें, टैबलेट को बाहर फेंक दें तो जो एक्शन है वो स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई भी हमने ड्रग ली, कोई भी मान लो ड्रग है, ये ड्रग है ह्यूमन ने ली जीआईटी में गई, जीआईटी में ड्रग गई, जीआईटी में जाने के बाद में हेपेटोपोर्टल सिस्टम से ये ड्रग कहाँ चली जाएगी, लीवर में चली जाएगी। देन लीवर इसका ड्रग का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, देन ये ड्रग कहाँ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, देन एक्शन शो करेगी, ठीक है। तो ड्रग कहाँ गई, सबसे पहले जीआईटी में, देन हेपेटोपोर्टल सिस्टम से ड्रग लीवर में गई। लीवर क्या कर रहा है, इस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेगा, एंड देन जो बची हुई ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, एंड देन एक्शन शो होगा, ठीक है, लेकिन जब हम सबलिंगुअली ड्रग को ले लेंगे, तो ये ड्रग लीवर तक जाएगी नहीं, ये तो डायरेक्ट बाईपास हो रही है ना, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा और ड्रग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए एक एडवांटेजेस है गाइस कि हम क्यों देते हैं सबलिंगुअली, ठीक है। सबलिंगुअल का एडवांटेज ये है, ठीक है। सबलिंगुअल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इसलिए हम सबलिंगुअल को प्रेफर करते हैं, ठीक। डिसएडवांटेज है नॉट सूटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इंसोल्यूबल ड्रग, जो लिपिड इंसोल्यूबल ड्रग है उनको हम नहीं देंगे क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगी, क्लियर, ठीक। तो इरिटेंट एंड लिपिड इंसोल्यूबल ड्रग को हम नहीं देंगे, एंड ड्रग विद बैड टेस्ट भी हम नहीं देंगे क्योंकि बैड टेस्ट आएगा तो हमारा कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्लियर। रेक्टल रूट से भी हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा एंट्रल रूट में 3 ड्रग पढ़ते हैं, ORS, ठीक है, ORS मतलब ओरली दे दिया, सबलिंगुअल दे दिया, देन रेक्टल में क्या होता है, हम सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ड्रग दे सकते हैं। रेक्टल में दो मोड होते हैं, सपोजिटरी मतलब क्या होता है, सपोजिटरी मतलब देखो ये दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में देखिएगा, ये आपको कौन सी दिख रही है, एक ऐसा सपोजिटरी ऐसी स्ट्रक्चर होती है कौन शेप्ड इधर, ठीक। ये हम का एनल कैनाल होती है, वहां पर हम एनस जो होता है वहां पर हम लगाते हैं इसको, देखो यहाँ देखो ये एनस है, ये पूरा एनस है, देखो अंगुली से यहाँ लगा रहे हैं, ये डायग्राम देखो यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, एनस में यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सपोजिटरी है रेक्टल रूट में, ये बहुत लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन में दोनों में यूज लेते हैं, ठीक है। सिस्टमिक इफेक्ट का इसका एग्जांपल है इंडोमिथासिन फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम इंडोमिथासिन यूज करते हैं, तो इंडोमिथासिन हम रेक्टली देते हैं, ठीक, समझ में आ गया, सपोजिटरी, ठीक। एक होता है एनिमा एक इस तरह का होता है गाइस, इस तरह का, देखो ये ड्रग्स यहाँ पर ड्रग्स फिल करेंगे, इसको हम यहाँ पर एनएस में लगाएंगे, इस वाले एंड को एनएस में लगाएंगे और ऐसे प्रेस करेंगे ताकि वो ड्रग है वो सारी अंदर चली जाए, ठीक है। तो एनिमा भी हम यूज फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट दोनों में यूज करते हैं, एंड ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू रेक्टल म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे हम ड्रग देंगे तो रेक्टल म्यूकोसा से ये ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है और सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगी, क्लियर, समझ में आ गया। इसका एग्जांपल है डायजिपाम फॉर स्टेटिस एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बार होती है तो उसमें बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, 5 मिनट से ज़्यादा, ठीक है, तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलेंगे, मिर्गी के दौरे, ठीक है। डायजिपाम हम किससे थ्रू देते हैं, एनिमा के थ्रू देते हैं, क्लियर। अब आते हैं, हमने एंट्रल रूट देख लिया, एंट्रल रूट में हमने ORS मतलब
सारी चीज़ देख ली। अब पेरेंटल रूट देखेंगे। पेरेंटल रूट में मतलब सिस्टमिक में हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, एंट्रल एंड पेरेंटल, एंट्रल पेरेंटल, ठीक है। तो एंट्रल को छोड़ के बाकी जो बच गए सिस्टमिक में वो कौन से रूट से जाएंगी, पेरेंटल रूट से, ठीक है। मतलब सिस्टमिक रूट में एंट्रल के अलावा जो भी बच गए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो किस में आते हैं, पेरेंटल रूट में आते हैं, क्लियर। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एंट्रल रूट इन सिस्टमिक रूट आर कॉल्ड पेरेंटल रूट्स, क्लियर। अब पेरेंटल रूट में क्या होता है, हम क्या देते हैं, इनहेलेशन से देते हैं या फिर इंजेक्शन लगाएंगे या फिर इनहेलेशन देंगे या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू देते हैं, क्लियर क्लियर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, ऑनसेट ऑफ ड्रग, अब इंजेक्शन लगाएंगे ना गाइस तो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग फास्टर हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट कहाँ जा रहा है ब्लड, डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ओरली लेंगे तो थोड़ा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, देन ड्रग एक्शन शो करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पेरेंटल रूट्स में क्या होता है, इंजेक्शन देखें तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ब्लड, डायरेक्ट जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर जाएगी और फास्ट एक्शन शो होगा, क्लियर। हैंड सुटेबल फॉर इमरजेंसी, इसलिए जो पेरेंटल रूट है इमरजेंसी के लिए सुटेबल होता है, ठीक। यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जैसे हमने बताया कि अभी हमने डिसएडवांटेज में ओरल के डिसएडवांटेज में बताए थे कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम ओरली ड्रग नहीं देंगे, क्लियर। अनकोऑपरेटिव के अंदर भी ओरली नहीं देंगे, लेकिन जो पेरेंटल है, ये पेरेंटल रूट जो है ड्रग का वो अनकॉन्शियस पेशेंट और अनकोऑपरेटिव पेशेंट पे दे सकते हैं, क्लियर। जो वोमिटिंग है या फिर डायरिया है उस पेशेंट के अंदर भी दे सकते हैं। भाई इंजेक्शन सा वोमिटिंग से क्या लेना, ठीक है, वोमिटिंग हो रही है तो हम इंजेक्शन तो दे ही सकते हैं ना पेशेंट को, ठीक है ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हो गई। और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं कि इरिटेंट ड्रग्स या फिर अनपैलेटेबल जो ड्रग्स हैं उसको भी हम इस रूट के थ्रू, पेरेंटल रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। ड्रग जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जो ऐसी ड्रग जो लीवर के थ्रू, लीवर उनको मेटाबॉलाइज कर देगा और बहुत कम ड्रग आगे जाएंगी, देन फर्दर सिस्टम में सर्कुलेशन में जाएंगी। तो ऐसी ड्रग को हम डायरेक्ट अगर ब्लड में ही दे दें तो फायदा हो सकता है ना। तो ऐसी ड्रग जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखती हैं उनको हम पेरेंटल रूट से देते हैं। ड्रग नॉट एब्जॉर्ब ओरली, ऐसी ड्रग जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो, ठीक है, ऐसी ड्रग को पेरेंटल रूट से भी देते हैं, क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है पेरेंटल रूट के कि बहुत एसेप्टिक कंडीशन, मतलब बहुत हाइजीन रखना पड़ता है, नहीं तो भाई बहुत सारे कांड हो जाने हैं। कैसे, मान लो आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर इन्फेक्ट कर रहे हो, तो अगर ब्लड के अंदर डायरेक्ट ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो तो कोई भी आपके इंजेक्शन के अंदर मान लो आपने इंजेक्शन को स्टेराइल नहीं किया तो आपके और भी इन्फेक्शन आपके ब्लड के अंदर जा सकते हैं, ठीक। तो ये एसेप्टिक कंडीशन हमें रखनी पड़ती है। प्रिपरेशन शुड बी स्टेराइल, जो प्रिपरेशन है स्टेराइल होनी चाहिए। जो प्रिपरेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब हाइजीन बहुत होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंसिव है, पेनफुल है एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे ओरली में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो पेरेंटल में सबसे पहले आता है इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन मतलब इनहेल कर, जैसे अस्थमा में हम इनहेल करते हैं साल्बुटामोल, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, जो वोलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब जो इवेपोरेट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है, वो हम इनहेलेशन से देंगे फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे जनरल एनेस्थीसिया हो गया, क्लियर। जनरल एनेस्थीसिया को हम कैसे देते हैं, इनहेलेशन के। एडवांटेज क्या है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है एंड डोज रिक्वायरमेंट इज लेस, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है और जो डोज रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है इनहेलेशन में, इसलिए टॉक्सिसिटी का जो डेंजर है वो नहीं होता इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इनहेलेशन करेंगे तो लोकल इरिटेशन तो होगा ही, लोकल इरिटेशन होगा, इनहेल करेंगे तो रेस्पिरेटरी एयरवे है उसके अंदर इरिटेशन होगा, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन होंगे और ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। हम नेक्स्ट बात करेंगे इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन पेरेंटल रूट में हमने देखा, पेरेंटल रूट में 3 चीजें हमें देखनी रहती हैं, आई से इनहेलेशनल हमने देख लिया, ठीक। अब देखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, बहुत तरह के इंजेक्शन होंगे गाइस, जैसे इंट्राडर्मल। देखो यहाँ पर वो देखो, ये डायग्राम देखो आप, ठीक है। इंजेक्शन हम कहाँ दे सकते हैं, किस तरीके से हम इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इंट्राडर्मल मतलब स्किन लेयर, जो स्किन ऊपर ही सरफेस है, देखो स्किन के पार्ट्स हैं गाइस, पार्ट्स हैं, ठीक है, लेयर्स हैं, ये ऊपर वाली स्किन होगी, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। तो इंट्राडर्मल एपिडर्मिस में देते हैं, इंट्राडर्मल कहाँ देंगे हम, एपिडर्मिस में देंगे, क्लियर, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर देंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। और टू द ऐसे मतलब 10 डिग्री का एंगल बनाएंगे तब देते हैं, ठीक। इंट्रावीनस है,
तो इंट्रावीनस जो है वो हम 25 डिग्री एंगल पे देंगे, ठीक। और इंट्रावीनस मतलब डायरेक्ट जो वीन्स है आपकी, जो वीन्स दिखती है ना हाथ पे, वहां पे देते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस क्या होता है गाइस? सबक्यूटेनियस मतलब जो टिश्यूज हैं, डीप टिश्यूज हैं, देखो डीप टिश्यूज हैं वहां पे देते हैं और 45 डिग्री एंगल यहाँ पर बनता है। इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री एंगल से देते हैं, पेन की तरफ पकड़ते हैं इंजेक्शन को एंड देन देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंजेक्शन देखिए, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर देते हैं, ठीक है। एक और डायग्राम मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ आपके पास, आपके लिए एक और डायग्राम ऐड कर रहे हैं हम आपके लिए। यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ठीक है। अब मस्कुलर मतलब जो देखो यहाँ पे देखिए मसल्स में जा रही है, ये एरो देखिए ये मसल्स हैं, यहाँ पर इंजेक्शन देंगे तो मसल्स में 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री, इंट्रावीनस देंगे तो 25 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इंटरडर्मल 10 डिग्री का एंगल होना चाहिए। समझ में आ गया सारी चीजें? इंटरडर्मल कैसे देते हैं, क्लियर। इंट्रावीनस कैसे देते हैं, कहाँ देते हैं और किस को इन्वॉल्व होता है, क्लियर। तो देखिए इंटरडर्मल लेयर्स ऑफ स्किन में देंगे, ठीक है। बीसीजी वैक्सीनेशन करते हैं तो इंटरडर्मल इंजेक्शन देंगे, ठीक है। पेनफुल होता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब डीप टिश्यूज के अंदर, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ थाइज, आर्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एड्रेनलिन देते हैं तो सबक्यूटेनियस देते हैं, इंसुलिन देते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है सबक्यूटेनियस के, ठीक है, डीप टिश्यू अंदर देंगे तो एडवांटेज है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब खुद अपन दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस खुद दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज है कि ये नॉन इरिटेंट ड्रग जो होती है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, इरिटेंट ड्रग को हम सबक्यूटेनियस से नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड एक और डिसएडवांटेज है कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है सबक्यूटेनियस का वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसे यूज नहीं ले सकते इस रूट को, क्लियर। ये स्लाइड समझ में आ गई, ठीक है। अब इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब डायरेक्ट मसल्स में देंगे 90 डिग्री एंगल, हमने बताया अभी, ठीक है। ड्रग इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल, बहुत सारे मसल्स, जैसे लार्ज मसल्स जैसे ग्लूटस मैक्सिमस है, हिप मसल्स होती है, ठीक है। एग्जांपल है पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफिनेक में देंगे, क्लियर। पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक को इस रूट के थ्रू देते हैं। एडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन मोर रैपिड, एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड होता है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होएगा, ठीक है। इसके अंदर माइल्ड इरिटेंट्स, बहुत माइल्ड इरिटेंट ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। सोल्यूबल सब्सटेंस दे सकते हैं, सस्पेंशन दे सकते हैं बाय दिस रूट, इस रूट से दे सकते हैं, क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है गाइस, डिसएडवांटेज क्या है कि एसेप्टिक कंडीशन नीडेड होती है, भाई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। आईएम इंजेक्शन बहुत पेनफुल होता है, ये बात ध्यान रखना, पेनफुल होता है, ठीक है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। और एब्सिस कभी कभी क्या होता है, अब अगर डायरेक्ट मसल्स के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, नर्व्स के अंदर चला गया तो नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है, इंजरी ऑफ द नर्व, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, और कभी कभी एप्सिस भी बन जाता है, गलत इंजेक्शन लग जाए तो एप्सिस मतलब एप्सिस भी बन सकता है, ठीक है, एप्सिस, क्लियर। नेक्स्ट अब आता है आईवी रूट, आईवी रूट मतलब डायरेक्ट वीन्स के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे हम, वीन्स के अंदर ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, थ्रू वीन्स, ठीक है। इसके अंदर गाइस बोलस मतलब सिंगल डोज देंगे, ठीक है। बोलस मतलब लार्ज डोज ऑफ ड्रग इंजेक्टेड रैपिडली इनटू द वीन, बोलस मतलब लार्ज डोज ड्रग का हम वीन के अंदर देंगे, एक सिंगल डोज देंगे, ठीक है। जैसे आईवी रेनिटिडीन, जो पेप्टिक अल्सर में हम रेनिटिडीन देते हैं, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में आईवी रेनिटिडीन देते हैं, तो लार्ज डोजेज देंगे इन सिंगल डोज एक वीन के अंदर, क्लियर। स्लो आईवी इंजेक्शन देते हैं हम, जैसे मॉर्फिन दे दिया एमआई के अंदर, एमआई जो होता है आपका उसके अंदर मॉर्फिन हम देते हैं तो स्लो आईवी इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इंटरवन इन्फ्यूजन, ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन देंगे, जैसे डोपामिन को इन्फ्यूजन कर देंगे हम कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है। इन्फ्यूजन मतलब डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, क्लियर, एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा, क्लियर। अब आईवी जो है, आईवी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंट्रावीनस, उसके एडवांटेज क्या है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है 100% होती है, वेस्टेज ड्रग का नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो वेस्टेज नहीं होएगा, बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, और क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि ब्लड के अंदर डायरेक्ट ड्रग जा रही है तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होएगा, यानी इमरजेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है। फॉर एग्जांपल डायजिपाम हम देंगे आईवी स्टेटस एपिलेप्टिकस में, ठीक है। और अगर डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड देते हैं हम, ठीक है। हाईली रिटेन ड्रग जैसे एंटी कैंसर ड्रग है वो भी आईवी के थ्रू दे सकते हैं, इसलिए ये एडवांटेजेस हो गए, क्लियर। डिसएडवांटेज ये है कि फ्लेबाइटिस हो जाता है, वीन्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, क्लियर। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन यहाँ पर आपको नीडेड होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक्स्ट्रावेशन ऑफ सम ड्रग कैन काज इंजरी, नेक्रोसिस एंड स्लोइंग ऑफ टिश्यू, मतलब कुछ ड्रग्स देते हैं हम आईवी से, ठीक है,
ठीक है। तो ढंग से अगर आईवी इंजेक्शन नहीं लगा तो जो टिश्यू है, पास के जो टिश्यू है उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी एंड इंजरी भी हो सकती है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट रूट है इंट्राविनस के बाद में इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल हमने बताया कि सब एरोक्नोइड जो स्पेस होता है, सब एरोक्नोइड स्पेस वहां पर हम देते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये सब एरोक्नोइड स्पेस हो गया, यहाँ पर ड्रग देते हैं, ठीक है, लिग्नोकेन दे सकते हैं। क्लियर? एक होता है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है, जो ड्रग है उसको एक पेज के फॉर्म में, ये देखो ये एक पेज है, ये आपको पेज दिख रहा है चौकोर-सा, देखिए ढंग से देखिए, ये चौकोर-सा एक पेज है, यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्टर कर देते हैं और ड्रग धीरे 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 अंदर जाती रहती है, डिलीवर द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, ड्रग धीरे धीरे जाएगी, ठीक है, सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगी देन। ठीक है, तो इसका क्या एग्जांपल है, स्कोपोलामाइन पैच, जो आप मोशन सिकनेस में स्कोपोलामाइन पैच लगा लेते हो, वो इसका ही एग्जांपल है ट्रांसडर्मल रूट का। ठीक है, ट्रांसडर्मल रूट को थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है शायद। ठीक है, तो गाइस वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया तो उसके लिए सॉरी। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। एंड नोट्स के लिए आप अनुराग सैनी MBBS को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरीज हो वो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।